ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे बंधुओं, आज जो मंत्र मैं दे रहा हूँ वो विद्वेषण के लिए है और बहुत सोच समझ करके मुझे मंत्र देना पड़ रहा है। एक बार और भी मैंने इसी मंत्र को दिया है, लेकिन आज जो मंत्र मैं दे रहा हूँ ये मेरा प्रैक्टिकल है, अनुभवपूर्ण है। इस मंत्र पर आप एक बार इस प्रयोग को करके देख लो। जिन परिवारों में कभी लड़के बिगड़ जाते हैं, कभी अपनी बहन बेटियों पर गलत प्रभाव पड़ जाता है, औलाद अपनी है लेकिन दूसरे के कहने में चलने लगते हैं, घर की मर्यादा बिगड़ने लगती है। आदमी माँ बाप भाई बहन घुट घुट के मरते हैं, ना अपनी बात किसी से शेयर कर सकते हैं और ना कुछ किसी को बता सकते हैं, और परेशान हो करके इधर उधर भागते हैं कि कोई संत महात्मा नौत भगत तांत्रिक मांत्रिक ऐसे लोगों के पास जा करके व्यर्थ में समय बर्बाद करते हैं। सभी तो एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ लोग अच्छे साधक हैं जो अपनी वो साधक के काम करता है कि जो अपनी मर्यादा को समझता होगा वो तुम्हारी मर्यादा की ख्याल करेगा। अगर ऐसे किसी दरबार में पहुंच जाते हो तो तुम्हारा काम होगा। अगर सब तरफ से टूट चुके हो तो इस प्रयोग को अवश्य करो। मेहनत कोई विशेष ज़्यादा नहीं है। मैंने मंत्र को भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, विधि भी दे दी है। जो विधि है उसको आप उसी तरह से प्रयोग करोगे। और रही बात ये कि सबसे पहले इन चीजों का ध्यान रखना। मंगलवार के दिन श्वेत मदार की लकड़ियां, सूखी लकड़ियों की व्यवस्था कर लेना। अगर सूखी लकड़ियां नहीं है तो श्वेत मंदार के पेड़ से तोड़ तोड़ करके मंगलवार के दिन ही तोड़ करके रखो, सूख जाएं, उसके बाद तुम इस प्रयोग को करो। और इसमें एक ध्यान रखना, राई का शब्द जो आया है तो राई काली होती है, और जहां सरसों का शब्द आया है तो सरसों एक होती है जो जिससे तेल निकलवाया जाता है, पिरा करके वो तेल घर में इस्तेमाल होता है, सभी परिवारों में इस्तेमाल किया जाता है। वो सरसों नहीं लगेगी। इसमें सफेद सरसों लगती है जो दुकानों पर, पंसारियों की दुकानों पर मिलती है। सफेद सरसों और काली राई। और मंगल के दिन जब तुम्हारी लकड़ियां सूख जाएं, ध्यान देना, मंगल के दिन ही मदार के पेड़ को तोड़ करके लकड़ियां तोड़ के रख लो। जब सूख जाए, जलने योग्य हो जाए, तब इस प्रयोग को करना। सूखी मिल जाती हैं तो विशेष अच्छा, फिर एक ही दिन में सब काम हो जाएगा। मंगल के दिन आप दुकान से सफेद सरसों ले आइए, काली राई ले आइए, मदार की लकड़ियों को एकत्रित कर लीजिए। एकत्रित करने के बाद में आप मंत्र की तब साधना करें। तीसरी चीज इसमें लगती है मसान की राख। श्मशान की भस्म जो है, चिता की राख इसमें लगती है। ये तीनों चीजें मिला करके, इसमें और कुछ नहीं मिलाया जाता है,
काली राई, सफेद सरसों और श्मशान की भस्म, इन 3 चीजों को एकत्रित करके एक में मिला लो। मिलाने के बाद में श्वेत मंदार की लकड़ियों को जलाओ, उनकी अग्नि बना दो। अब उसी अग्नि में इन 3 चीजों से आहुति देनी होगी, और जहां पर अमुका अमुकी शब्द आया है वहां पर लड़के और लड़की का नाम जोड़ दो। अगर तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध संबंध बन रहा है, मर्यादा दांव पर लग रही है, तो आप इस प्रयोग को अवश्य करो। दूसरी चीज ये कि देखिए, ये ऐसी एक बड़ी विडंबना की बात है कि अगर इस बात को किसी से शेयर करो तो गलत आदमी को चांस मिल गया तुम्हारे घर में घुसने के लिए। अब वो समझता है कि ये लोग अमर्यादित हो चुके हैं, इनकी जबान बंद रहेगी, तब फिर अगर उससे शेयर करते हो ऐसी बात, तो घर में धीरे धीरे बैठक बनाएगा, फिर वो भी गलत करेगा। तो स्वयं इस प्रयोग को स्वयं करो और समस्त विवादों से छुटकारा मिल जाए। जो मैंने तरीका बताया इसी तरीके को करना है। मंगलवार के दिन ही प्रयोग होता है। उसके बाद प्रयोग करने के बाद उस भस्म को मंगलवार के दिन कर लिया, वो चुपचाप पड़ी रहने दो। अगला मंगलवार का दिन आए, उस दिन इसी मंत्र से 108 बार उस भस्म को, थोड़ी सी भस्म लो, 108 बार अवंतित कर लो, और लड़की के दरवाजे पर और लड़के के दरवाजे पर आप इस भस्म को दरवाजे पर छिड़का दो। खिलाना पिलाना किसी को कुछ नहीं है। आप देखोगे ये प्रयोग कोई विशेष लंबा नहीं होता है। मंगलवार के दिन से अब जाप मंत्र का जाप शुरू करो। अगला मंगलवार आवे तब तक तुम्हारा जाप कंप्लीट हो। मात्र 108 बार में ही ये मंत्र सिद्ध होता है। मंगल से मंगलवार के दिन तक 108 बार का जाप करें। सिर्फ इस मंत्र को जाप करने के बाद में आप पहले मंगल को लकड़ियां तोड़ के रख लें, सूख जाएंगी। अगले मंगल को हवन कर दो सामग्री एकत्रित करके। और अब तुम्हारे ऊपर है, चाहे जिस दिन, वैसे मंगल के दिन अगर दरवाजे पर ये भस्म डाल रहे हो हवन की राख, तो एक ही बार डालना पड़ेगा, 10 बार नहीं डालना पड़ेगा। आपको देखने को मिल जाएगा कितनी जल्दी प्रभाव दिखाता है। अगर एक बार में नहीं होता तो दूसरी बार डाल दो, लेकिन डालोगे मंगल के ही दिन, यह याद रखना। अब आपको मैं विधि और मंत्र, विधि मैंने बता दिया है, मंत्र आपको पढ़ करके मैं सुनाए दे रहा हूं, कह करके बोल दे रहा हूं, और डिस्क्रिप्शन में मैंने मंत्र को भी डाल रखा है। बिल्कुल ठीक है, कोई त्रुटि नहीं है। एक बार इसे हमारे कहने पर आजमाइश करें, क्योंकि मैं ऐसा ही प्रयोग मैं स्वयं करता हूं। एक दूसरा मंत्र और है, वो भी बिल्कुल आसान है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कठिनाई है, क्योंकि वो मंत्र उसकी विधा आधी रात्रि को की जाती है। वो भी कोई कठिन नहीं, बिल्कुल सरल मार्ग है, सरलता से सब काम तुम्हारा हो जाएगा। अब मैं मंत्र आपको सुना रहा हूं। ओम 12 सरसों 13 राई, यार की मारी मसान की छाई, पढ़ के मारू करदल वार, अमुका कढ़े न देखे अमुकी का द्वार, मेरी भक्त गुरु की सख्त फुरोमंत ईश्वरो वाचा, सत्यनाम आदेश गुरु को। यह मंत्र है। अब देखिए यहां पर अमुका कढ़े मतलब लड़का अपने घर से अगर निकले तो लड़की का द्वार कभी न देखे। अमुका कढ़े न देखे अमुकी का द्वार, इसका मतलब भी जान लीजिए। इस प्रयोग को आप करो। विधान पूरा मैंने दे दिया है। और मेरे भाई बहन सभी साधक जन, आपसे मेरा निवेदन है कि आप लोग
ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और मेरे दिए हुए किसी भी मंत्र को अनुभव में लो, प्रैक्टिकल करो विश्वास करके। जब प्रैक्टिकल करोगे तभी आपको अनुभव पूर्ण हो जाएगा, अनुभव मिलेगा। थ्योरी पर मत जाइएगा कभी। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, इस तरह के मंत्र मैं क्यों दे रहा हूं कि देखिए समाज के वातावरण बिगड़ते जा रहे हैं, अपने बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, मानसिकताएं बिगड़ती जा रही हैं। कारण ये है कि सभी बच्चों के अलग अलग इच्छाएं हैं, अलग अलग हौसले हैं, अलग अलग कामना पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए, और जो इस वीडियो को मेरे बच्चे नव युवा पीढ़ी के लोग देखते हैं, कभी एक बात को मैं ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान रखना। देखो, कोई बहन बेटी है, तुम पहले जुड़ते हो, बहन का रिश्ता बनाते हो, बेटी का रिश्ता बनाते हो, उसके बाद तुम्हारी नियत में खोट कैसे आ जाती है? उसी बहन बेटी की आबरू लूटने पर कैसे तत्पर हो जाते हो? ये विचार तुम्हारे पास कैसे पहुंच जाता है? क्योंकि वो गैर से है, तुम्हारी मां से पैदा नहीं है। वो लड़की तुम्हारी मां, बहन बेटी, एक बहन बेटी, सगी बहन के प्रति आप अगर ऐसे सोच नहीं रख सकते हो, तो किसी गैर बहन बेटी के लिए, वो भी तुम्हारी सामाजिक स्तर से, धर्म के रिश्ते से वो बहन बेटी है, वो अपने पाप के रिश्ते से ज्यादा मर्यादित है। इस बात को मेरी ध्यान रखना। पूरा वीडियो देखो, पूरा वीडियो सुनो, पूरी बात समझ में आ जाएगी। मैं इसी के साथ अपनी वाणी पर विराम दे रहा हूं। अगर मेरी बात बुरी लगे तो क्षमा करना, अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि जिससे समाज में ये चीज फैले, तो हमारे भाई बहन जो भी इस पीड़ा से जूझ रहे हैं उनको लाभ मिले। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।